Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the topic that is fluctuating capital account method of chapter number 2 of your accountancy book, that is accounting for partnership firm fundamentals. So let's get started. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, दो तरीके के कैपिटल अकाउंट के मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स्ड वाला तो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड डिस्कस करेंगे। सो अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन। मतलब कि अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी है तो आपको मैंने बताया था कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों प्रिपेयर किए जाते हैं, बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज योर कैपिटल अकाउंट। ओनली दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। और क्या बात आती है, इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज अज्यूम दैट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज मेथड इज फॉलोड फॉर मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, वैसे तो आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है पार्टनरशिप की, वो कौन सा वाला कैपिटल अकाउंट का मेथड यूज कर रही है, बट इन केस अगर आपको वो गिवन ना हो तो उस केस में हम बाय डिफॉल्ट हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ही लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो कंफ्यूज नहीं होना, इसी मेथड को ही फॉलो कर लेना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब बनता एक ही अकाउंट है। कैसे बनता है, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, अब वो देख लेते हैं। तो वही रहेगा फॉर्मेट, तो डेबिट क्रेडिट साइड आएगी, पर्टिकुलर्स। और मान लीजिए अभी दो पार्टनर्स हैं, अगर तीन पार्टनर्स होंगे तो आप यहाँ एक और लाइन डाल के वहां पे उस पार्टनर का नेम लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस आता है। तो हमेशा आपको पता है कि कैपिटल एक लाइबिलिटी में काउंट होता है और वो उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको क्रेडिट साइड पे ही दिखता है। तो जो भी बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा वो क्रेडिट होगा, तो उसके ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट साइड पे ही आएगी। अगर वो और ऐड करेंगे, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो अगर वो और ला रहे हैं और कैपिटल ला रहे हैं, इट मीन्स कैश से लाएंगे या बैंक से लाएंगे। तो अगर कैश या बैंक में से अगर वो कैपिटल ला रहे हैं तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ये भी क्रेडिट होगा। कमीशन मिलेगा, वो भी क्रेडिट। पार्टनर की सैलरी आएगी, वो भी क्रेडिट। प्रॉफिट होगा तो वो भी क्रेडिट। ठीक है ना। जिन जिन चीजों से उनके अकाउंट का जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, उससे उसको क्रेडिट कर देंगे, और जिनसे कम होगी उससे डेबिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेबिट ओपनिंग बैलेंस है तो आप इस साइड लिखोगे, जो कि मोस्टली नहीं मिलेगा, आपको क्रेडिट ही मिलेगा। अब यहाँ पे हमने क्या लिया था, एडिशन हो रहा हो, यहाँ पे आप ले लो कि विड्रॉ हो रहा हो। और दो तरीके की ड्रॉइंग्स होती हैं, अगेंस्ट कैपिटल भी होती हैं और अगेंस्ट प्रॉफिट भी होती हैं। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड व्हाट आर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे, बट अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होंगी तो उसको आप डेबिट रखोगे। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया था। इन केस अगर आपको लॉस मिलेगा तो उसको आप डेबिट साइड पे शो करोगे, और फिर आपकी बैलेंस कैरेट डाउन की जो फिगर है वो आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे है तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास अगर आ रही है डेबिट साइड पे, सो इट्स ओके। बट साथ साथ मैंने ये भी बताया कि बैलेंस आपका क्रेडिट साइड पे भी आ सकता है। जैसे कि हमारा ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट हो सकता है, उसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस भी क्रेडिट हो सकता है। सो ये फॉर्मेट होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड का, है ना। उसके बाद और क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको एक बार जर्नल एंट्रीज भी थोड़ी सी बता देती हूँ कि जर्नल एंट्रीज किस तरीके से होती हैं अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग हो तो। सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब अभी आपने यहाँ पे क्या किया था, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया किस चीज से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट अलाउ कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल पे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है उसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो डेबिट साइड पे आता है। इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा होता है, बट किस चीज से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की चीज से। इट मींस इंटरेस्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। राइट, यही तो होता है ना, हर एक चीज का इधर उधर ट्रांसफर हो जाता है। तो ये केस होता है, पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाद में जाके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है।
अब एक बार ये भी देख लो कि अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो उस केस में क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, बात तो सेम रही कि जो पार्टनर का अकाउंट है वो तो हम लोगों ने अभी भी क्या कर रखा है, क्रेडिट ही कर रखा है, बट इस केस में आपका करंट अकाउंट आएगा जब कैपिटल्स आपके पास फिक्स्ड होंगी। वहां पे कैपिटल ही आ रहा था क्योंकि वहां पे अकाउंट ही सिर्फ एक ही प्रिपेयर हो रहा था, दैट इज योर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर वही सेम रहा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया, किससे हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, मतलब बाकी सब सेम रहा, बस कैपिटल की जगह यहाँ पे करंट अकाउंट यूज होता है। चलिए अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इससे प्रीवियस के क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो तक डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर उसमें से आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप जाके चेक कर सकते हो, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, मतलब दो पार्टनर्स हैं, अनीता है और अंकिता है, और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1 है, इक्वली शेयर कर रहे हैं। और वो कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड कर रहे हैं। एज ऑन 31 मार्च 2020, ओके, उनके जो कैपिटल्स थे वो क्या है, 5 लाख और 4 लाख के हैं। पार्टनरशिप डीड ने ये कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से अलाउ की जा रही है, और फर्म को प्रॉफिट हो रहा है इतना 31 मार्च 2021 के ईयर एंडेड है। इट मीन स्टूडेंट, ये जो 31 मार्च 2020 पे आपको जो ये अमाउंट गिवन है ये आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है कैपिटल्स का। ठीक है, तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है फर्म को 31 मार्च 2021 से रिलेटेड। हमें जर्नल एंट्री, सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है, और वो भी सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। देखिए हमने क्या लिखा, इन द बुक्स ऑफ अनीता एंड अंकिता जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, ये हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहली बात, डेट में हम लिखेंगे कि हम 31 मार्च की बात हो रही है ना उस टाइम पे, तो आप लिखेंगे। और हमने अभी पढ़ा था कि जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाके क्या हो जाता है, डेबिट होता है। तो उससे क्या होता है कि जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, उस केस में डेबिट हो रहा होता है, तो हमने इसको कर दिया डेबिट। ठीक है, अब किस किस चीज से हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हो गया, तो अनीता के कैपिटल पे भी इंटरेस्ट लग गया और अंकिता के भी कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा है। तो अंकिताज कैपिटल अकाउंट, और आप बिल्कुल नरेशन भी लिखिए कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ भी किया है, और उसके बाद हमने ट्रांसफर भी कर दिया है, अलाउड एंड ट्रांसफर। रही अमाउंट की बात, तो उन्होंने आपको सिंपली बोला था 10% है, तो 5 लाख का 10% हो गया 50,000, और 4 लाख का हो गया 40,000, दोनों का टोटल करके आ गया 90,000। बच्चों, अगर आपको जर्नल एंट्री से रिलेटेड हल्की फुल्की सी भी कंफ्यूजन हो गई हो तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग है तो उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, यहाँ पे जाके क्रेडिट हो रहा है ना, तो ये आपस में कैंसिल आउट इफेक्ट है। अगर हम इसको छोड़ दें तो आप बाकी का देखें, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी ले सकते हो।